आप सबको पता है कि अभी रिसेंट ही फादर्स डे आकर गया है और देखा जाए तो जिन ब्लॉगर्स को हम फॉलो करते हैं या जिन पर हमारे पॉडकास्ट होते हैं या हमारे रिएक्शन रिव्यू वीडियो होते हैं, उन सब का हमने देखा किसी के यहाँ पे हमें ऐसा कुछ एफर्ट, ऐसा कुछ मतलब कोई भी चीज ऐसे देखने सुनने को नहीं मिली। जैसे कि मैं जो आज के व्लॉग में पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ, उस थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है ये किस पर होने वाली है। आप सोच कर देखो, चालू अप्पी के घर में या जनाब मैडम के घर में मदर्स डे इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो फिर फादर्स डे क्यों नहीं? अगर बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, शॉपिंग की गई थी, वो भी मुहर्रमों के दिनों में, तो फादर्स डे सेलिब्रेट क्यों नहीं किया था? कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। अभी तक देखने से तो देखो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि भाई ये लोग फेक कर रहे हैं या कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। रही बात व्लॉग करने की, तो देखो व्लॉग पर्पसली व्लॉग कैमरा उठाकर शूट किया जाता, ठीक है। तो अगर आप शूट कर रहे हो तो ठीक है, कुछ चीजें ऐसा होता है कि हो गया, या आप कर रहे हो तो आपने कैमरा उठा लिया और वो उस कैमरे के सामने ही शूट कर रहे हो, वो बात एक अलग है। लेकिन भाई साहब जनाब मैडम और बाकी के जो और लोग हैं, चालू तो खैर कुछ ज्यादा ही करती, चालू तो लोगों को बाहर ही खड़े रखती है और जब कैमरा ऑन करेगी तब कहेगी हाँ अब अंदर आ जाओ। बट मुझे जो थोड़ी नेचुरल व्लॉगिंग दिखाई देती है वो इन दोनों की दिखाई देती है। हालांकि श्वेता तिवारी का भी देखा, अब वो भी रेगुलर डाल रहे हैं और उनकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी थी जो बोल रहे थे, मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे बोल रही है कि आप अपनी स्किन, हेयर, अपनी हेल्थ, इन सब पे, डाइट, इन सब के लिए भी हमें बताओ कि क्या करते हो। कहते हैं क्योंकि जो एक्टर्स होती हैं ना, और वो जब फिट होती हैं और उनको देखकर जब उनकी ऑडियंस खुश होती है तो वो उनसे इंस्पायर होती है और वो उनको बोलती है कि भाई आप क्या करते हो वो हमें बताओ। और अब आप जब एक एक्टर्स हो, उसके बाद फिर आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, व्लॉगर बन जाते हो, डेली लाइफ दिखाते हो, तो लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं। अब देखते हैं कि वो कब तक ये सब कुछ करते हैं। बाकी जितना मज़ा आ रहा है देखकर, हालांकि रेगुलर तो नहीं डालते। अच्छा एक चीज़ और भी है, रेगुलर क्यों नहीं डालते भाई? इनके यहाँ पे भी ट्विन आए हैं, ठीक है, ट्विन्स बेबी बॉय आए हैं, और जो चीज़ एकदम नेचुरल दिखाई दे रही है ना, वो नेचुरल ही दिखाई दे रही है और रिलेट कर पा रहे हैं एक आम घर से, एक आम लोगों के बीच में। अब तक 45 वीडियोस आई हैं, 2,60,000 सब्सक्राइबर हो गए। और जो लास्ट टाइम वीडियो डाली थी उन्होंने मदरहुड अपडेट्स, जिसमें लड्डू बने हुए थे, बेबी को गोद में लिया हुआ था, ट्विंस के लिए हेल्दी कुकिंग, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया, ठीक है, ये टाइटल था। तो उस टाइटल का जो भी वो मतलब व्यूज थे वो थे 2.6 मिलियन, जो 2 हफ्ते पहले आई थी, और फिर एक 3 हफ्ते, मतलब आप समझ लो कि एक एक हफ्ते में एक व्लॉग आ रहा है। क्योंकि भाई वो ट्विंस बच्चों की माँ है, न्यू मदर है, जबकि उन्होंने टीम रखी हुई है एडिटिंग के लिए, बट टीम उन्होंने रखी हुई है, बट शूट करने के लिए भी तो चाहिए ना। बट उसके बाद भी वो कितने एफर्ट ले रही है, किस तरीके से अपनी ये मदरहुड जर्नी जो है, ये जापे वाली जर्नी को जी रही है, वो छोटी मोटी चीज़ें वो हमें देखने को मिल रही हैं। इससे पहला वाला जो था वो 3 हफ्ते पहले था, बेबीज़ का ग्रैंड वेलकम जो घर पर आए थे। तो मतलब ऐसे नहीं है कि वो बच्चों को कंटेंट उन्होंने नहीं बनाया हुआ है, ये बात उनके व्लॉग से देखने को मिलती है। क्योंकि घर में 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, वो उनको ही एज ए कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। अब लोग ये कहेंगे कि भाई बच्चा है, ऑफ कोर्स बच्चे हैं, घर का हिस्सा है, तो आज कल जब भी वो कभी दिखाएंगे तो उसी हिसाब से दिखाएंगे। बट यस, जैसे अभी और भी बच्चे हुए हैं तो उनके भी फेस रिवील नहीं हुए, नहीं उनको दिखा रहे हैं, बट उनको जितना दिखा रहे हैं बिना फेस, मतलब फेस पर स्टिकर लगा के, ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। और इनका जो कंटेंट होता है वो अपने बीच में, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, इनके ही बीच में होता है, जो बहुत नेचुरल बॉन्ड क्रिएट करता है। और यही सारी चीजें जो है ना, इनके कॉमेंट बॉक्स जो है ना, वो भी यही चीजें दिखा रहा है कि ये कितनी पॉजिटिविटी है। देखकर आपको मजा आ जाएगा। मैंने आपको याद होगा लाइव में भी बोला था कि मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप व्लॉग देखना। हालांकि जो फादर्स डे सरप्राइज दिव्यांका त्रिपाठी विवेक दहिया, ऐसे करके ये एक दिन पहले का आया, 25 मिनट का व्लॉग था। हालांकि वो इतना बड़ा व्लॉग कभी नहीं बनाते, उनके 13 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट, 11 मिनट, 8 मिनट, 18 मिनट, बस इतने के ही होते हैं। लेकिन ये था 25 मिनट। यस, इससे पहले भी एक था जो शायद इनका 28 मिनट का था, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने इनके देखे हैं और लगभग आधे मैंने इनके व्लॉग्स देखे हैं, आधे मैंने इनके व्लॉग्स नहीं देखे। तो वो मदर्स डे पर ट्विस्ट था दिव्यांका त्रिपाठी, और वो था उनका 28 मिनट का। देखूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। उनकी बहन हमें एक थंबनेल पर दिखाई दे रही है कि जब वो भी आए थे तो उन्होंने बेबी के लिए जो मतलब उसकी दिव्यांका को जो पसंद है वैसी उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। मतलब आप समझ जाओ कि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसको पैम्पर किया जाता है कि उसकी पसंद की जो है, उसको जो खाना है, जो क्रेविंग हो रही है, उसके हिसाब से उसके लिए चीज बनाई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर उनके ट्विन बेबी बॉय हुए हैं जिनको नहीं पता। वैसे तो देखो सभी जानते हैं उनको, बहुत ही ग्रेसफुल वो अपना व्लॉग्स बनाते हैं। घर एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। घर में उनकी मम्मी, भाई साहब, बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से उन्होंने जो है बच्चों को और अपनी जो है बेटी को, जो कि अभी जच्चा है, मतलब जापे में है, उसको किस तरीके से मेंटेन कर
कर रहे हैं। ऑफकोर्स उन्होंने हाउस हेल्प कोई तो रखा होगा, बट नैनी नहीं है, मम्मी बेटी दोनों मिलकर ले रही हैं। और उस बीच में भी वो इतना भी टाइम निकाल रहे हैं कि वो विवेक के साथ कॉफ़ी के लिए भी डेट पर जा रहे हैं। हाँ ऑफकोर्स गाड़ी में गए थे, ये मैंने आपको व्लॉग में पहले भी शेयर किया था कि गाड़ी में गए थे, लेकिन घूमे फिरे बाहर नहीं निकले कि जर्म्स हो जाएंगे या उनके लिए ठीक होगा ये नहीं होगा। तो एक गाड़ी का बंद इन्वायरमेंट था, बस घूम लिए, कॉफ़ी ले लिया, वापस वहाँ से आ गए अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए। और ये एक ज़रूरी था, ये इस तरीके का ब्रेक लेना वो ज़रूरी था, क्योंकि भाई देखो उसके ट्विंस बच्चे हैं और फीडिंग मदर है, तो वो फीडिंग करा रही है दिन भर में, और एक नहीं दोनों बच्चों को कराती है। दिन भर में भी थकान होती होगी, बच्चों के इतने सारे काम होते होंगे, फीड कराना और रात में भी कराना, नींद पूरी ना होना, तो वो भाई बहुत थकाने वाला होता है। और ऐसे में अगर कोई ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड हो, सपोर्टिव मदर हो, मदर इन लॉ हो, या कोई भी रिश्ता हो, जब वो आपके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो ना आपको सपोर्ट करने के लिए, तो भाई बात ही क्या है। तो वो ऐसे डेट पर भी गई थी, फिर उनकी मम्मी ने, फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि उनकी मम्मी ने उनके लिए जापे के लड्डू बनाए, बहुत सारी चीज़ें डालकर, रेसिपी भी दिखाई है उन्होंने कि ये अच्छा रहता है, उसमें हल्दी डाला है, गोंद डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और वो कह रही थी घी से हो मैं मोटी हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, ये ऐसे टाइम पर खाने जरूरी होते, और जो कि है भी भाई। हर न्यू मदर को, जो न्यू मदर कतराती हैं इस चीज़ से कि नहीं खाना चाहिए, ऐसे हो जाएंगे हम, वेट गेन कर लेंगे, वेट लॉस हो सकता है बाद, बट ये जो खाना होता है ना, ये मैंने ऐसे ही सुना है, जो हमारी अम्मी दादी नानी ये सब बताया करती थी कि ये डायरेक्ट जो है आपकी बॉडी को, आपके बोन को, आपकी आईसाइट को, आपके इसको मतलब बहुत मतलब ये लगता है उस टाइम का खाना, तो वो खाना ही चाहिए। और जबकि देखा है तो एक एक्टर्स हैं, है ना, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उनको अपने वेट से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार लगाओ, स्किन, ये सब चीज़ से होता है, बट उन्होंने भी अपनी मम्मी की बात को माना। और क्योंकि देसी घी में फ्राइड होते हैं वो सारे जो भी चीज़ें, वो गोंद हो गया, घी और ये सब डाल के जो सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उन्होंने वो लड्डू बनाए जो कि दोनों ने खाए थे। तो ये 2 हफ्ते पहले का उनका व्लॉग था। और अभी जो आया है फादर्स डे सरप्राइज, दिव्यांगा त्रिपाठी विवेक दहिया, तो उसमें लिखा है, जो मतलब उसमें वो जो डाला हुआ है उन्होंने थंबनेल पर लिखा दे गॉट इमोशनल फादर्स डे सरप्राइज, जो कि उन्होंने अपने फादर को भी दिया है और अपने बच्चों के फादर को भी दिया है। भाई मैं तो बहुत इमोशनल हो गई देखकर, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने, भाई साहब जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट लिए हैं ना, एक न्यू मदर होने के बावजूद, 2 ट्विन बच्चों की माँ होने के बाद भी, एक फीडिंग मदर होने के बावजूद तरीके से उन्होंने एफर्ट लिए ना, इसको कहते हैं एफर्ट लेना। अगर विवेक उनके लिए बहुत कुछ करते हैं तो दिव्यांका भी करती है। तो जबकि हमें देखने को मिला था कि विवेक ने कहा कि तुम कहती हो हमेशा कि मैं ज़्यादा मतलब तुम्हें अच्छे से सरप्राइज कर पाता हूँ, तुम उतना नहीं कर पाती हो, लेकिन आज तुमने मुझे इमोशनल कर दिया, मुझे इससे का ये इतना का मतलब सोचा भी नहीं था। और भाई साहब बहुत ही इमोशनल था। चलिए बताते हैं क्या था। तो दिव्यांका हमें शुरू में बताते हुए जो है वहाँ पे दिखाई दी है, सुनाई दी है कि मैं जो है सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी ढंग से या नहीं कर पाऊंगी। तो विवेक बाहर जा रहे होते हैं, तो वो उनके लिए नोट बनाई होती है, उनके पापा भी आ गए हैं, तो कॉफ़ी अपने हाथों से रेडी कर लेकर आती है, और उसके साथ बड़ा प्यारा सा नोट होता है जिसको विवेक पढ़कर बता रहे होते हैं। तो पहले पापा इमोशनल हो जाते हैं और फिर विवेक इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की तरफ से लिखा, अपने पापा को उन्होंने अपनी तरफ से लिखा, और अपने मतलब बच्चों के फादर के लिए उन्होंने अपने बच्चों की तरफ से थॉट लिखा। लेकिन जिस तरीके से विवेक ये कहते हुए नजर आते हैं ना कि भाई मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे पापा की तरह से ही वही पापा बनना है, जैसे मेरे मतलब अपने फादर इन लॉ के लिए बोले थे कि उन्होंने, वो आज दिव्यांका उनके ऊपर प्राउड करती है और वो उनके ऊपर प्राउड करते हैं कि हमारी बेटी जो है वो ऐसे मतलब स्ट्रांग है, ऐसे है, सक्सेसफुल है। तो बस मैं भी वही करना चाहता हूँ, और अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे इतना बड़ा बना रहे हो। और वही वो ना स्टेटस चेंज होने से नहीं घबराते हैं कि भाई लोग तो शादी के टाइम स्टेटस चेंज होते हैं तो उससे भी घबराते हैं, ओ अब मेरा स्टेटस बदल जाएगा, अरे भाई साहब फिर उसके बाद बच्चा हो गया और ये मेरा स्टेटस हो जाएगा, लड़कियां मुझे नहीं मिलेगी। भाई साहब कोई बाप ऐसा कहता है क्या? जब तुम 9 महीने आपके अंदर है, चलो वो किसी का सैरोगेसी है कि तो अलग है, चलो उसने तो फेस नहीं देखा वो, लेकिन किसी ने अगर 9 महीने अंदर रखे हुए अपने बेबी को देखा है, साथ में अपनी वाइफ को महसूस करते हुए देखा समझा है, उसकी कंडीशन को जाना, और उसके बाद वो ये कहे कि मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा, अब मैं एक बच्चे का बाप हो जाऊंगा, अब लड़कियां जो है लाइन नहीं मार पाएंगी, अजीब नहीं लगता सुन? पर ये तो जना भी कर सकते हैं। पर वहीं अगर देखा जाए तो मैडम जो है अब हर चीज़ में थोड़ा सा जो है पीछे हटती जा रही है, थोड़ा ठंडी पड़ती जा रही है। लेकिन वही वाली बात
बात है कि जिस तरीके से मैंने दिव्यांका का देखा, भाई साहब बहुत कमाल। बहुत सारी चीजें मैं वर्ड्स में मतलब यहाँ पर बयान नहीं कर सकती, बट आप अगर खुद से देखेंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आप उस चीज से। और मैं चाहती हूँ कि आप जाकर देखो। तो वो चुरा चुरा के चोरी चोरी करके रखना पड़ रहा है, मुझे चोरी चोरी करके रखना पड़ रहा है, वो देख ना ले तो वो नोट्स बना रही है, फिर कॉफी बनाया एंड देन कॉफी बना के अपने पापा को दिया कि कॉफी आई है। कॉफी के जो मग है उस मग पर बड़ा इनोवेटिव कुछ करा, मतलब वो कस्टमाइज मग बनवाए हैं, फिर दिखाया है और जिस तरह से अपने पापा के लिए एक मैसेज लिखवाया है, दिस गाय इज एन अमेजिंग डैड, और कॉफी थी उसमें, और फिर उनके लिए एक लेटर भी था। जो लेटर इधर इंग्लिश में था, इंग्लिश में पढ़ा विवेक ने और हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया दिव्यांका ने, और वो मतलब इसके लिए जिससे कि सारी ऑडियंस उस बात को समझ पाए। और हमने देखा कि वो अपने बेबी को काउच पर लेकर लेटे हैं और उसको अपने पेट पर लिटाया हुआ। भाई साहब जनाब को तो मैं समझ रही हूँ, बता रही हूँ कि बहुत मतलब मैंने ये मोमेंट जो ना देखे ही नहीं कि जनाब ने ऐसे बच्चे के साथ ये मोमेंट कभी शेयर किए होंगे, या वो उतना ही बराबर का पार्टिसिपेट उन्होंने किया होगा बच्चे के हर पहलू को। तो वो अपने पापा को बता रही है कि आपने मुझे जो सिखाया उसके हिसाब से मैं आज जैसी, वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। तो मतलब वो बहुत ही इमोशनल लेटर था, बहुत ज्यादा इमोशनल था। आप जाइए, मैं चाहती हूँ कि आप जाएं और जाकर देखें उनका, और अपने थॉट उनके कमेंट बॉक्स में जरूर से रखें। उसके बाद बारी आती है विवेक को कॉफी देने की और कॉफी के साथ लेटर देने की, जो कि वो खुद से लेकर खड़ी हुई हैं। और बड़ा प्यारा सा एक मग है ब्लू कलर का, और उसके ऊपर एक मतलब उन्होंने जो कस्टमाइज कराया वो क्या कराया है, कहती मुझे पता है तुम्हारी पसंद कि तुम्हें इस तरह से लिखा हुआ ये ऐसा चीज़ें प्रिंट आपको पसंद नहीं आते, तो उन्होंने एक इनोवेटिव चीज़ प्रिंट कराई है। क्या कराई है कि एक फादर का हाथ है इस तरह से, और एक उंगली एक बच्चे ने पकड़ी हुई है और एक उंगली दूसरे बच्चे ने पकड़ी हुई है। मतलब बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था और बहुत ही अच्छा और बड़ा ग्रेसफुल लग रहा था देखकर, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि मेरे हस्बैंड को क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी टच कर पाएगी, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी और किस चीज़ को वो ज़्यादा पसंद नहीं करेगी। तो वो जब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है तुम मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो उनके फादर इन लॉ यानी कि दिव्यांका के पापा बोलते हैं कि तुमने T1 T2 दिया है ना, इसलिए। तो मैं तो यही कहूँगी, अब बहुत सारे लोग जो ना ऐसे भी बोल रहे थे, जब झलक के टाइम पर भी मैंने सुना था कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, अरे ये भी ऐसे ही है वैसे ही है। अरे भाई फेक लोग पहचान में आ जाते हैं यार। और रही बात इसकी कि थोड़ा बहुत तो सब में चलता है कि व्लॉगिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पर फेकनेस वो सामने आ जाती है। अभी इतने साल से विवेक भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, बट वही वाली बात है ना, जो ज़्यादा नाटक नौटंकी ड्रामे करते हैं तो उनको व्यूज़ आ जाते हैं, और जो भाई साहब सीधे साधे अपना कंटेंट बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे, अपना कनेक्टेड वाला जो कंटेंट बनाते हैं, तो उनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको वही पसंद करते हैं जो एक्चुअली लोग वैसे ही होते हैं। तो एक फादर के हाथ को अंगूठा एक छोटे बच्चे ने पकड़ा हुआ है और छोटी कन की उंगली एक छोटे बच्चे ने पकड़ा हुआ है, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा देख। ये भी न्यू मदर है और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई फैशन में नहीं रहती है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप में नहीं रहती, बट येस प्रेजेंटेबल होती है, अच्छे से दिखती है। मैडम की तरह से नहीं बाल खुजाते हुए घूमो, हालत बिगाड़ते हुए घूमो। भाई आप लोग एक्ट्रेस हो तो कम से कम वैसे ही तो रहो। अब तुम अपनी जिंदगी को शूट कर रहे हो और दिखा रहे हो, पर उससे ये थोड़ी ना हो जाएगा कि ओला डाल के मतलब अपनी हालत गिरा के तुम उसको जो है अपलोड करोगे, दिखाओगे, शूट करो। और बहुत ही इमोशनल बच्चों की तरफ से जो थॉट है, ऑफ कोर्स अब बच्चों के थॉट तो खैर क्या ही होंगे, जो दिव्यांका ने लिखे हैं अपने फादर के लिए, जिसको सुनकर वो बहुत ही इमोशनल हो गए और ये बोल रहे थे कि मुझे भी थोड़ा सा हार्मोनल इशू हो रहे हैं, जो मैं बात बात पर अब रोने लगा। और उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों बैठे हुए थे, जो कि हंस रहे थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ को, दोनों को जो भी वो मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है। तो कह रहे मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन मर्द हमारा रोता जरूर। मतलब वो देखो, वो भी इमोशनल होते हैं, उनको भी चीजें फील होती हैं, वो भी आम इंसान की तरह से दिखाते हैं। अब इमोशनल हो गए इतनी सी बात पर, एक जनाब को देख लो भाई, क्या ही मैं कंपेयर करूंगी। मतलब इतनी टफ से टफ बात हो जाती है, तकलीफ बड़ी से बड़ी हो जाती है, लेकिन भाई साहब क्या ही करे। कहती है सरासर गलत बात है, हमारे घर में जो दोनों मर्द हैं दोनों रोते हैं। मतलब वो ये बताना चाह रही थी कि उसके पापा भी उतने ही इमोशनल हैं, कि जब इमोशनल मोमेंट आते हैं तो आंसू छलक जाते हैं, और यही एक आम इंसान की निशानी है यार। ये तो कहने की बात है कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों मर्द को इमोशंस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, उनको भी, उनकी भी आंख भर आती है, उनका भी गला भर आता है। और फिर जब वो इमोशनल हो गए तो कहती है आंखें दिखाओ, तो फिर वो एकदम स्टाइल मार के दिखाया। और उसके बाद उनको रेडी होने के लिए बोला है और ये कहा है कि चलो नीचे चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो कहती कहीं नहीं, बाहर नहीं जाना है, सोसाइटी से बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ नीचे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी में नीचे
कुछ अरेंजमेंट किए हुए और सोसाइटी में वहाँ पर एक प्रोजेक्ट रूम बना होगा या मे बी आप उसको मिनी सिनेमा हॉल भी बोल सकते हो कि वहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ था और बहुत सारे काउच लगे हुए थे और वहीं पर बहुत बुके रखे हुए थे, कुछ गिफ्ट आइटम रखे हुए और वो ये बोल रहे थे कि ये क्या है, मतलब मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, ये क्या है, ये क्या करने के लिए आ गए हो, ये वो। और उनकी मम्मी लगातार अपने फोन से आई थिंक या तो वो वीडियो कॉल कर रहे थे या फिर वो कॉल को उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे शेयर करने के लिए, क्योंकि उनके पापा मम्मी हैं, मतलब विवेक के पापा मम्मी हैं जो यहाँ पर अभी नहीं है और दिव्यांका की बहनें हैं और विवेक की बहनें हैं, ताकि उनको वो वीडियोस फॉरवर्ड हो सके। हमने देखा अक्सर वो हमेशा उसको वीडियो कॉल करते हैं, दिखाते हैं, बात होती है, मजाक मस्ती कर रहे थे। उस एक छोटी सी चीज के लिए मैंने लाइव में शेयर की थी, मैं फिर बताऊंगी आप। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पापा को बुके दिया, हैप्पी फादर्स डे टू यू, और उनको अपनी तरफ से एक थॉटफुल गिफ्ट दिया कि ये आपके सारे बच्चों की तरफ से, आपके 5-6 बच्चे हैं ना, क्योंकि 3 उनके पार्टनर्स। विवेक बार बार ये कह रहे हैं कि थैंक यू थैंक यू, अभी तक तो कुछ जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है एज ए फादर। देखो वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अभी मेरी इन सारी चीजों की शुरुआत है, अभी मुझे इस लायक मतलब ये बनाओ, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं। वो बोल रहा है बंदा, वो रियल है, वो समझा रहा है, बता रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहा है। नहीं यार, दो क्रिएट किए हैं यार, जिस तरीके से दिव्यांका बोल रही है। एक छोटा सा एक टेक अवे है और वो जो मतलब पैकिंग में कुछ एकदम पतली सी कुछ शीट सी थी, वो बंद किया हुआ था और जब वो खोला भाई साहब, वो कितना इमोशनल हो गया था। क्या था उसमें है उनके बच्चों के कुछ वो मेमोरी जो दिव्यांका ने फोन से चुराए थे, किसके विवेक के, यानी कि अपने बच्चों को। वो अभी ठीक है, हमें नहीं दिखा रहे, बट ऑफ कोर्स वो अपने घर में फोटोज ले रहे होंगे उनके, तो वो फोटोज जो है उनके फोन से, तो वो देखकर करे अच्छा तुमने इसलिए मेरा फोन लिया था, अच्छा इसलिए मेरे फोन से चुराया। और वो देखकर कितना ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि वो खिलाते हैं अपने बेबी को, वो खिलाते हैं बारी बारी, टर्न बाय टर्न, और वो मोमेंट इंजॉय करते हैं जिस टाइम पर वो फोटोज लिए गए होंगे। तो वो कहते हैं, जब वो दूसरी तरफ को घुमा के दिखाए कि ये देखो, ये फोटोज मैंने अभी डाली नहीं है, लेकिन ब्लर में अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपने हाथ में लेकर उसको खिला रहे हैं जो वो फोटोज खींचे गए होंगे। कहते हैं अभी फोटोज इकट्ठी हो रही है, जब आपके साथ शेयर करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो उसने उसका एक बड़ा ही अच्छा सा एक एल्बम टाइप का कुछ बनवाया, जो आजकल वो लेमिनेटेड टाइप का कार्ड टाइप का होता है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे से फोटोज हैं, फिर उनके साथ कुछ मैसेजेस लिखे हुए और बहुत सोच कर उसके ऊपर सब मैसेज लिखा है कि एक तरफ फोटो है, आधे पोर्शन में कुछ लिखा है, जो कि कस्टमाइज करा कर दिया है, यानी कि फोटो लिए हैं, फिर वो मैसेज दिया है, फिर वो प्रिंट होने के लिए ऑर्डर करने के लिए बोला है। वो सब ये सारी जिम्मेदारी किसने किया? फिर वो जब आ गया है, वो घर में आ गया, वो लेकर आया है कोई इनकी टीम मेंबर, जिसको जाते हुए विवेक ने नीचे देख भी लिया था। तो इन्होंने फटाफट से, जब वो ऊपर आ गए, टाइम से पहले ही ऊपर आ गए, तो छुपा भी लिए थे कि मैं कैसे छुपाऊंगी। तो बहुत ही थॉटफुल है और दोनों बच्चों के फुट जो है वो प्रिंट कराए हुए हैं, जिसको ऑफ कोर्स थोड़ा स्मॉल कर दिया गया है, बट वो रियल फुट प्रिंट है उनके बच्चों के। और फिर अपने मतलब पापा के साथ बहुत ही क्लोजअप फोटो है। फिर एक ऐसा फोटो है जो वो अपना बर्ब दिलाते हैं या अपने ऊपर रखकर उसको उसके साथ खेलते हैं बच्चों के साथ। वो बहुत ही प्यारे प्यारे से वो मोमेंट कैप्चर किए हुए, और हर फोटो के साथ एक मैसेज लिखा हुआ है। और मम्मी पापा जो है वो वहां पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि वेरी हार्ट टचिंग, कि तुम बोलती रहती हो कि तुम मुझे ज्यादा अच्छा सरप्राइज देते हो, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती, लेकिन तुम सारा फेल कर देती हो, मतलब 100 सुनार की 1 लोहार की। फिर उन्होंने कहा अब आपके लिए कुछ खास चलो बैठो, तो उसने कहा ये भी है। तो फिर वो चलता है, स्क्रीन चलती है जिस पर लिखा हुआ है वॉइस ओवर है, मतलब उन्होंने पहले विवेक दहिया के बारे में बताया है सारी चीज, और वो एडिट करवाया होगा कि सबसे पहली चीज जो मैंने इनमें नोटिस की, वो मस्तीखोर है, मतलब अपनी शुरुआत के दिन से लेकर और फादर बनने तक का जो भी कुछ उनको फील हुआ, वो सारी चीजें उन्होंने वहां पर वॉइस ओवर में डाला। फिर मैंने ये भी देखा कि वो हैंडसम भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं। पर्दे खुलनी शुरू हुई तो मालूम चला कि ये इंसान इमोशनल भी और बहुत ऑनेस्ट भी है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छे से, एक बहुत हार्ट टचिंग था जिस तरीके से दिव्यांका ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया उस वीडियो क्लिपिंग में। मतलब वो उसकी जो छोटी छोटी सी क्लिपिंग, पुरानी क्लिपिंग लेकर वो एडजस्ट करने के बाद वॉइस ओवर कर, जो कि प्रोजेक्ट पर चल रहा था, जिसको ये आराम से काउच पर बैठकर देख रहे थे। और वो पूरे 10 साल के अलग अलग रूप, अलग अलग जो भी वो मतलब क्लिपिंग थी, वो 10 साल से लेकर थे। और वो देखो कब से कहाँ कलेक्ट किए होंगे वो इतने पुराने। कौन 10 साल पुराना मतलब चीजें रखता है? ऑफ कोर्स नहीं रखते ना, उनको ट्रांसफर करते रहते हैं, फोन चेंज होते रहते। फिटनेस ऐसी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए, डांस ऐसा कि देखकर कोई खुद भी लट्टू हो। सारे रूप देखने के बाद एक ऐसा रूप देखा मैंने, जब वो बच्चे उन्होंने पहली बार अपनी गोद में लिए, जिसने मुझे इनसे प्यार करने के लिए और भी ज्यादा मजबूर कर दिया। वो दिन जब ये पापा बने, और बहुत ही छोटा सा बच्चा है, आई थिंक मुझे लग रहा है शायद हॉस्पिटल का है या शायद घर आने के बाद, जहाँ बच्चे को, बेबी को उन्होंने अपने सीने के ऊपर लिटाया हुआ और उसके साथ खेल रहे प्यार से। उनके नन्हे
इन्होंने छोटे छोटे हाथों को ये पकड़ते हैं, बहुत टची था, बहुत ही ज्यादा। और गोद में लेके गाना सुना गाना सुनाते हैं बच्चों। और ये कोई शूट नहीं किया गया है, मतलब ये कि भाई चलो मुझे इस तरह का कोई वो वीडियो बनाना है, वो नेचुरल है, तो वो क्लिपिंग उन्होंने ले ली। क्योंकि उस टाइम बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे थे, लाइक जैसे अभी हॉस्पिटल से आए हों। बर्फ दिलाने वाला, जैसे हमने देखा ना अपने अभी भैया, सॉरी कंगारू थेरेपी वाला, बर्फ दिलाने वाला तो वो पहले से था, उन्होंने टॉवल रखा हुआ था शोल्डर। कहते जब वो देखते हैं कि मैं थकी हुई होती हूँ तो वो डबल ड्यूटी पर लग जाते हैं, ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप सारी चीजें समझ लेते। कहते हैं जिस खूबसूरती से वो पति से पिता बन, बहुत खुशनसीब है हम इनके फिर से दीवाने हो। और फिर पापा की तरफ से मतलब बच्चों की तरफ से दोनों बच्चों पे स्टिकर लगाए हुए हैं ऑफ कोर्स, और लिखा भी है T1 T2 अ मैसेज फ्रॉम T1 T2। और बेबी वॉइस में ऑफ कोर्स AI वॉइस है, उसमें भी एक मैसेज, और बहुत ही प्यारा मैसेज था। मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने लिखा होगा उसको, जो AI वॉइस में था, तो बच्चों की तरफ से था कि पापा हम पूरी जिंदगी आपके कदमों के निशान पर चलेंगे। जो वो चीजें सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था और बैठे बैठे रो भी रहे। नहीं खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी थोड़ी बाकी है। और उसके बाद फिर फेज शुरू होता है उनके अपने पापा के लिए। तो फिर अपने पापा के लिए मैसेज था, बहुत प्यार आता है पापा आप पे, लेकिन इनफ जता नहीं पाती, बहुत लोगों को बता नहीं पाती। और एक मैडम है जो अपने पापा से मिल नहीं पाती। वाह 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 वाह। अपने पापा को कोई बर्थडे विश नहीं, उनकी हाल चाल नहीं, उनकी खैरियत नहीं। भाई इतना भी कोई कैसे इंसान सख्त हो सकता है यार। एक तरफ हमें यहाँ ऐसा रूप देखने को मिल रहा है एक बेटी का, एक वाइफ का, और दूसरी तरफ हमें वहाँ दूसरे टाइप का रूप देखने को मिलता है। तो कंपैरिजन तो फिर होता ही है, क्योंकि ये भी इसी इंडस्ट्री को, इसी व्लॉगिंग करियर को बिलोंग करते हैं, और वो भी उसी इंडस्ट्री को, उसी व्लॉगिंग करियर को बिलोंग करते हैं। कहती हैं जाने अनजाने आपने बहुत ज्ञान दिया मुझे और अपने ही साँचे में ढाल दिया मुझे। आपके पीछे पीछे आना और दवाई की दुकान पर बैठना, आप ही की तरह NCC ज्वाइन करना, आपकी राइफल की शूटिंग की कहानियां सुन खुद राइफल चलाना सीखना। गोल्ड मेडल भी लिया है भाई साहब, क्योंकि उसके पापा बहुत ही कलात्मक हैं, तो इसलिए वो सारे गुण उनको उनकी बेटी में भी मिले। और इसलिए ब्रेवरी भी उनसे ही सीखी कि कोई भी कदम उठाने से पहले डर नहीं लगता। जो यकीन आप हम पर रखते हैं उस यकीन को पूरा करने में हम लग जाते। कोई तारीफ करता है तो ऐसा लगता है कि तारीफ उसकी करो जिसने मुझे तारीफ के लायक बनाया। ऑफ कोर्स भाई बहुत बड़ी बात है, बातें दिल में बहुत है, बस कह नहीं पाती, आपको बता नहीं पाती। कभी कभी कोई मूवमेंट होता है यार, उसमें ऐसे आपको छोटे छोटे एफर्ट करने चाहिए, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, इस तरीके से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो लास्ट में आई लव यू पापा, और दोनों अपने भाई और बहन की तरफ से भी। वाह। और फिर बजी हैं बहुत सारी तालियां, मम्मी बहुत इमोशनल हो गई। एंड देन फिर वो बोलते हैं कि भाई बहुत एफर्ट लगे, तुम ये बताओ इतने टाइम में तुमने ये सब कुछ ढूंढा कैसे, कहाँ से, क्योंकि ये तो सब बहुत पुराना। कहती पहली बार मैंने जब ये देखा ये वाला ड्राफ्ट, मैं खुद रो चुकी हूँ। वाह, कब मिला तुम्हें ये टाइम ये सब करने का, मत पूछो यार। एक तो इनका फोन चुराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मैंने फोन चुराया। और वही विवेक टोटल स्पीचलेस। फिर पापा ने बोला कि ये तुमने चीजें बहुत कलेक्ट की, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए। देखो है तो सही, एकदम यूनिक आइडिया था और एक बहुत अच्छा जरिया ढूंढा, एफर्ट लिए। ऐसे नहीं है वही वो इसको इन्वॉल्व कर लो, इसको इन्वॉल्व कर लो, चंगू मंगू से करा लो, खुद कुछ ना करो। तो अगेन हमें यही विवेक कहते हुए नजर आए कि देखो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, और फिर भी मुझे इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है या मिलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं। एटलीस्ट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि अभी 12-15 दिन के बच्चे हैं, पहला फादर्स डे आया है, एटलीस्ट कुछ साल बीते, कुछ समझ में आए। बट नहीं, वो सामने से ये उसकी ऑनेस्टी है कि वो इस चीज़ को बोला। दूसरा कोई होता तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता, पुलंदे बांध कर, अगर तारीफ के होते तो। कहते इतना करा दिया है कि अब कुछ कर जाने को जी करता। कहते इस वीडियो को देखकर और ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। कहते दिव्यांका ने जैसे बच्चों के नानू के लिए वीडियो बनाया है, मैं और ज्यादा मोटिवेटेड हो गया हूँ कि मेरे बच्चे मेरे लिए बनाए। तो जो कैमरा पर्सन है इनका दोनों का, तो उन्होंने कहा कि अंकल आपको कैसा लगा, तो दिव्यांका के पापा बोलते हैं बहुत बढ़िया लगा, बहुत मुश्किल काम है इतना कंटेंट ढूंढना भाई, कहाँ से इतने पुरानी सारी चीजें ढूंढ। और वही विवेक ने तारीफ की, एक तो दिव बोलती बहुत अच्छा, और थॉट इतने अच्छे हैं, और थॉट इतने प्योरिटी के साथ आए हैं कि दिल छूते। ये तो है भाई साहब दिल छू लेने वाली वीडियो। कहते हैं कि मुझे लगा कि फादर्स डे है कि बस केक शेक आएगा, केक वेक कटवा लेंगे। मैं घर गया तो कुछ भी नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद भूल गए होंगे। मतलब वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि मुझे सरप्राइज मिले, या मतलब ऐसे, क्योंकि फादर्स डे है ना, मदर्स डे होगा तो भाई ऑफ कोर्स विवेक करेंगे, एक आध बुके आ जाएगा, कुछ अपना खाना पीना खा लेंगे, केक कट कर लेंगे। पर ये इसको नहीं सोचा था भाई। और जब उनके पापा ने बोला कि बहुत बड़ा हो
हो गया ये तो कहते पापा आपके लिए तो बनता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरी तो अभी जर्नी की शुरुआत है। सही कह रहे हैं वो कि भाई उनके पापा ने अपने बच्चों को परवरिश दी, तीनों बच्चों को पाला पोसा है, उनको अच्छी परवरिश दी, उनके करियर सेट होने में उनको हेल्प किया, अब उनकी बच्चों की सबकी शादियां हो गई, सारे फर्ज अदा की। कह रहे मुझे ना जिल नीचे मिली, मतलब इनकी कोई टीम मेंबर होगी, तो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि शायद ऊपर जो है ना डेकोरेशन वगैरह हो रही होगी, तो ये मुझे सरप्राइज वगैरह कर रहे हो। और देखो कितनी ऑनेस्टी से उन्होंने बोला कि ना मैंने लिफ्ट में ना बाल ठीक किए कि शायद वो कैमरा वगैरह लेकर बैठे होंगे तो मैं मतलब अच्छा दिखूंगा। देखो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब जो है जैसा है उसको वो ओरिजिनलिटी के साथ बता रहे हैं कि ऐसा था तो मैंने ऐसा किया। वहीं उन्होंने किसी का नाम लिया, ये कहा कि मैं बच गई, कि मैं ना वो कर रही थी कि पैकिंग वगैरह कर रही थी और ये लिफ्ट से पहले ही आ गए, मतलब टाइम से पहले आ गए, तो मैं बच गई। मैंने फटाफट सारा सामान समेटा और इनको पता ही नहीं चला कि मैं पैकिंग कर रही थी। और फिर वो याद दिलाती है कि ये देखो ये पैकिंग कौन सी है, ये हमारी शादी के टाइम की जो हमने रैप बनवाए थे, उसमें अपना नाम वो सब चीज़ लिखवाया था, वो उस टाइम की रैपिंग है जो अब रैप किए हुए हैं, मतलब अपने 10 साल बाद अपने बच्चों के तरफ से जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं उसमें वो रैप होकर दिए जा रहे हैं। और खुद ही बता भी दिया कि मैं जब गया तो ऐसे बिल्कुल बोर्ड ऐसे थी कि जैसे मानो मैं मतलब थकी हुई हूँ, तो फिर मैंने हिम्मत भी नहीं करी कुछ सोचने की कि मेरे को ये सेलिब्रेशन करें या मुझे सरप्राइज दें। कि उसके बाद फिर हम नीचे आए और हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा बड़ा सरप्राइज भी। कहते हैं कि तुमने मतलब 10 साल में जितने भी तुमने बर्थडे सरप्राइज एनिवर्सरी जो भी कुछ किया है ना, उन सब पे ये वाला भारी है। ये मेरी तरफ से। कहते वो किसकी तरफ से? कहते वो तो T1 T2 ने मेरे से करवाया था ना। और फिर डियर हस्बैंड की मतलब वाइफ की तरफ से डियर हस्बैंड के लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा मैसेज, मतलब पहले एक नोट था और उसमें एक फोटो था जिसमें बच्चों के रियल फुटप्रिंट थे और इसमें लिखा हुआ था वी लव यू पापा, और एक अच्छा सा मैसेज था जिसको आप अच्छे से अपने रूम में कहीं पर भी डेकोरेटिव तरीके से लगा सकते हैं। और फिर अपने पापा को दिया कि ये मैंने एकदम लास्ट मिनट में ऐसा बनवाया है क्योंकि आपका पता ही नहीं था, मतलब वो उसके पापा भोपाल से आए हैं ना, तो कंफर्म नहीं था कि आएंगे क्या नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने एक कप मग बनवाया है जिसमें तीनों बच्चों के फोटो जो है पापा के साथ लगवा के उनको दिया। एक्चुअली होल्डर है शायद, यस एक होल्डर टाइप का है, उसमें आप पेन वगैरह जैसे कोई भी सामान आइटम अपना रख सकते हो। तो वुडन का लग रहा है आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा, और अच्छा लग रहा था। एक तरफ वो लिखा है अपने बच्चों के नाम जो वो पुकारते हैं कि तुम मेरे नग हो, जेम्स हो तुम मेरे। कहती है ये तुम्हारे लिए है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, कहती है ये बहुत ही बचकाना है क्योंकि बच्चे कह रहे हैं। और वो बचकानी चीज क्या थी? सुपर डैड बनाया हुआ था, यानी कि सुपरमैन की तरह से। वो पीछे जो है वो सुपरमैन वाला पर्दा लगा हुआ था और एक स्टैचू टाइप का, मतलब वो कटआउट आप बोल सकते हो काइंड ऑफ, और लिखा है लकड़ी के बोर्ड पर, उस पर साफ साफ लिखा हुआ था सुपर डैड। वो कहते हैं अच्छा अब तो बनना पड़ेगा मुझे। कहते हैं नहीं लेकिन वो इतने में सेटल नहीं हुए, अभी और भी कुछ बाकी। तो फिर बच्चों ने कहा नहीं मम्मा वो इतने में मानेंगे नहीं, तो चलो कुछ और करते हैं, तो जाओ बच्चों को अनरैप कर। मतलब वो बच्चों को उन्होंने कहा है कि जो उनका ऊपर वाला जो क्लॉथ है उसको हटाओ और देखो। और फिर निकला है प्रिंटेड वाले उनकी टी शर्ट जिस पर लिखा हुआ था सन ऑफ अ सुपर हीरो। तो विवेक कहते हैं मुझे चाहिए थी फिल्म चाहिए थी मुझे एक्चुअली जहाँ पे मैं सुपर हीरो का रोल करूं। ऑनेस्टली आज मुझे सब कुछ मिल गया। और दूसरे बेबी की जो टी शर्ट है उस पर प्रिंट है आस्क मी व्हाई माय डैड इज अ सुपर हीरो। और ये भी दोनों भी अभी भी अपने बच्चों की नकल उतार रहे हैं। इन्होंने ये ऐसा रोना शुरू करा है, पहले दिव्यांका ने नकल उतारी, लेकिन वो फन वे में था, एक्चुअली ओवर एक्टिंग में नहीं था, वो फन वे में था कि अब इन्होंने नए स्टाइल में रोना शुरू करा। तो विवेक कहते हैं कि ये ऐसा रोता है कि जैसे ओसैया आ रहे वो वाला गाना गा रहे। और इन्होंने ऐसी आदत डाल दी कि जब भी ये रोते ना विवेक गाना सुनाते हैं या गाने ये बजा देते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में ये लोग गाने सुन रहे थे, या तो सीख रही होती थी गाना या तो गाना बजा कर बैठी होती थी। मम्मी बताना जरा आज क्या किया? तो कह रही मैं ना बहुत बेसुरी आवाज में गा रही थी, मतलब बच्चों की नानी। तो बच्चों ने ऐसा मुंह बनाया अजीब सा। और उसके बाद 2 केक थे, एक बच्चों की तरफ से एक दिव्यांका की तरफ से अपने पापा के लिए। फिर उन्होंने दी हैं कुछ बुक्स जो कि दिव्यांका ने कहा है कि ये स्टोरी बुक है जो आपको बच्चों को सुनानी, जैसे कि मैडम भी लेकर आई थी। पर इतने छोटे बच्चे क्या ही सुनेंगे यार, उसको तो आप गाने सुना सकते हो, कुछ भी सुना सकते हो, उसके लिए बुक्स की क्या जरूरत है? उसमें कुछ है भी नहीं और एक लाइन लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा था। और उनसे सबसे अच्छे थे भाई साहब कमेंट। तो पहला कमेंट हम लेते हैं, सच्ची बताऊं तो ये व्लॉग नहीं है, ये सुकून है जिसको देखकर दिल को शांति मिलती है। थैंक यू दी फॉर दिस। और उस पर 140 लोगों के कमेंट हैं और फिर उसके बाद रिप्लाई हैं बहुत सारे। दिल दिल दिल, प्यार करने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसका इजहार करना, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल पीपल्स, ऐसे करके, और मतलब इस तरह से सारे कमेंट्स हैं। और फिर उसके बाद है नेवर सीन अ फादर्स डे सेलिब्रेटेड लाइक दिस। इस प्यारे से व्लॉग को देखकर दिल को छू गया। तो वही एक और अगला कमेंट है कि दिव्यांका इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा होती है। 2 छोटे छोटे ट्विंस होने के बाद भी इतने अच्छे से इतना बहुत ही स्पेशल प्लान करना, हेड्स ऑफ टू यू। एक माँ ही होती है जो पिता और बच्चों के बीच में प्यार से और इमोशंस के साथ
प्यार का बीज डालती है। और एक प्यारा सा लास्ट कमेंट तो वैसे सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कमेंट है जो मैं पढ़ूंगी। तो वो लिखती हैं, दी आप पता है आप एक अच्छी बेटी हैं, अच्छी बीवी हैं, एक अच्छी बहू हैं, माँ हो। दी मैं आपसे कभी नहीं मिली हूँ पर इतना समझ गई हूँ कि आप एक बहुत अच्छी इंसान हो, आप बहुत प्यारी हो। दी आपके दोनों बेबीज़ बहुत लकी हैं, उनको आप जैसी माँ मिली है। विवेक आप बहुत ही अच्छे पिता हो, आप ये सब डिजर्व करते हो के स्पेलिंग मिस्टेक है, डिजर्व करते हो। आप दोनों बेस्ट मम्मी पापा इन द वर्ल्ड में हो। एक दिन आपके बच्चे भी यही बोलेंगे, उनको प्राउड होगा कि आप दोनों के ऊपर महादेव जी की बस इतना कहना है कि खास एक बार आपसे मिलूं कि काश। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक समझ में आ रहा है कि उसकी जो कमेंट है उसकी क्या फीलिंग है। तो देखो, लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग जो है अच्छे सुलझी हुई चीज़ें, एकदम सरल चीज़ें नहीं देखना चाहते, ऑफ कोर्स देखना चाहते हैं और कनेक्टिविटी फील करते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा और पॉजिटिव लगा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो वो बहुत कम व्लॉग डालते हैं, मतलब रोज़ाना उनके व्लॉग नहीं आते, अब हफ्ते में एक व्लॉग आते, बट जब भी जैसे भी होंगे उनके थॉटफुल वाले व्लॉग्स आपके साथ करती रहूंगी। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।